तुम पास ना होकर भी मेरे पास हो, कभी आंखों की नमी, कभी एहसास, कभी होठों की मुस्कुराहट बनकर हमेशा मेरे साथ हो। तुमसे दूर रहकर जाना है कि तुम मेरे लिए क्या हो, ज़्यादा तो नहीं पता पर मेरे जीने का तुम ही आसरा हो। तुमसे दूर रहना मुश्किल सा लग रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। रोऊंगा तो कौन चुप कराएगा, ये सोच के मैं रो भी नहीं पा रहा। हाय, दिस इज शोएब इब्राहिम और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई में। शोएब, बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, ये मेरे दिल की आवाज़ है, साथ में ऑडियंस के दिल की आवाज़ है। जब फैमिली वीक में आपने एंट्री की थी और जो इमोशन सबके निकल के आए, मेरे भी आए, मैं भी रो पड़ी थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबको वो एपिसोड अच्छा लगा। और मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, इतने वक्त के बाद मैं दीपिका से मिल रहा था। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत नर्वस भी था कि 3 महीने के बाद मिल रहा हूँ, वक्त बहुत कम होगा, बातें बहुत ज़्यादा होंगी, बट उसके बाद भी अपने तरफ से जितनी स्ट्रेंथ और प्यार हो सका मेरी तरफ से मैं उसको दे के आया हूँ। सो भाई, 2 हफ्ते बचे हैं बिग बॉस के घर के, तो दीपिका का आपको जो अभी वो गेम खेल रहे हैं जिस हिसाब से घर में है, आपको कैसा लग रहा है? आई थिंक ये चीज़ मैं बहुत शुरू से बोल रहा हूँ, पहले से ही बोल रहा हूँ कि दीपिका जिस तरीके से उसकी पूरी जर्नी रही है, बहुत ही डिग्निफाइड और बहुत ही बैलेंस्ड, काम, कंपोज रह के उसने अपने आप को वहाँ पे रखा है, जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बहुत ही डिग्निफाइड वे में उसने खेला है, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है और बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हुआ है। अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था। उसको देख के जिस तरीके से उसने अपने आप को पूरा उस घर में रखा है, जिस हिसाब से उसने खेला है, तो यस, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और बस आप लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, तो बस दुआ करता हूँ कि जल्दी से ख़त्म हो, फिर बाहर आए वो। भाई, डिग्निफाइड की बात करें तो अपने भाईजान यानी कि सलमान खान ने खुद ये वर्ड बोला है, उनकी पर्सनालिटी बोली कि उनकी डिग्निफाइड पर्सनालिटी है, तो कितना प्राउड हुआ जब आपने ये सुना? तो बहुत 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 ज़्यादा प्राउड फील हुआ है, क्योंकि क्या जब एक आइडल, जैसे सबको पता है कि मैं सलमान सर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, जब आपका आइडल आपकी वाइफ के लिए नेशनल टेलीविज़न पे जब बोले कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार्स इन टेलीविज़न इंडस्ट्री एंड मोस्ट डिग्निफाइड पर्सन इन द हाउस, तो बहुत ज़्यादा ही दिल गार्डन हो गया था सुन के। तो बहुत अच्छा लगा था। फाइनली इतने दिन की मेहनत तो रंग लाई है कि सलमान सर ने भी उसे प्रेस किया है और यस, देश की जनता भी उसको प्रेस करती है बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत खुश, हैप्पी। अच्छा, एक सवाल जो है वो जनता की तरफ से है, वो जानना चाहते हैं कि जब भी कोई टास्क होता है और अभी 2 हफ्ते हैं तो टास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो अगर मान लीजिए दीपिका और श्री दोनों अलग अलग टीम में होते हैं, तो आप किस तरह से उनके गेम को देखना चाहेंगे दीपिका के? जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने देखा है कि दीपिका ने टास्क अपने हिसाब से पूरे अच्छे से किए हैं। हाँ, वो चीज़ है कि उससे फिजिकल टास्क नहीं होते हैं, वो चीना झपटी, लड़ाई झगड़ा वो नहीं कर सकती है, चीना झपटी के एक दूसरे को गिरा के कूद के उसके पीछे जाए। और ये चीज़ उसने भी खुद भी एडमिट की थी जब लास्ट टास्क था बीबी बस वाला, आई थिंक, तो उसमें भी वो रो रही थी, उसने बोला था कि नहीं होती मुझसे चीना झपटी। और जहाँ भी डिबेट वाले टास्क होते हैं, आपको वर्बली बोलना पड़ता है, वहाँ दीपिका ने अपने आप को प्रूव किया है। और रही बात जहाँ श्री और दीपिका अपोजिट टीम में होंगे, तो भाई अपनी अपनी टीम को साथ सबको देना ही पड़ेगा, तो वो लोग भी देंगे। वेल, बिग बॉस के घर में आपको एक नया रिश्ता मिला है। दीपिका जी के कोई भाई नहीं थे, लेकिन उनको एक भाई मिला है, तो और आप भी जब गए थे फैमिली वीक में तो आपने बोला था साले साहब, कैसा लगा ये नया रिश्ता और क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा, बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप है उनका, और बिल्कुल जिस तरीके से दिखता है, बहुत ही एक क्यूटली फाइट भी करते हैं वो लोग, जैसे रियल भाई बहन करते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, रूठते भी हैं, मनाते भी हैं। उनके काफ़ी अनसीन वीडियोज़ हैं, अनकट वीडियोज़ जो हम देखते रहते हैं। मालिश भी कर रही हैं सर में, वो उन्हें परेशान भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, तो यस, बहुत अच्छा है। और बीवी का भाई तो साले साहब होते ही हैं, तो यस, श्री हमारे साले साहब हुए। वेल, ऐसे एक साले पे एक कहावत की जाती है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो जब वो बाहर आने वाले, तो क्या आप ये अप्लाई करने वाले हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं है, बिल्कुल। साले साहब बोला है तो जिस तरीके से दीपिका वहाँ पे अपना रिलेशन बहुत जेन्युइनली तरीके से निभा रही हैं, तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि बाहर आके मैं भी उस रिश्ते को आगे ले जा सकूँ। और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ऐसे ही उन दोनों का रिश्ता ऐसे ही बना रहे और हम लोग बाद घर के बाहर भी ऐसे ही उस रिश्ते को कायम रखें और ऐसे ही मिलते रहें। इंटरेस्टिंग। सो जैसे कि अभी बिग बॉस के 2 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन 7 कंटेस्टेंट अंदर हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से 3 लोग हैं जो टॉप 3 में जाने चाहिए? टॉप 3 अगर देखा जाए तो बायस होकर अगर बोलूँ तो यस, मैं दीपिका को देखना चाहता हूँ। और उसके बाद आई थिंक मुझे श्री दिखते हैं, और
रोमिल और दीपक में से कोई मुझे लगता है, बाकी जो भी हो, लेकिन मैं दीपिका को देखना चाहता हूँ, उसके बाद जो भी हो देखा जाएगा। उसके बाद जो भी हाँ। लेकिन यहीं पर ही जैसे कि शुरुआत में जब सेलेब्स गए थे घर के अंदर तो उनकी एक बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से अभी एक टास्क हुआ था जिसमें सेक्रीफाइस करना था, तो दीपिका ने केवी के लिए टास्क करने से मना कर दिया था, सेक्रीफाइस करने से मना कर दिया था। तो आप क्या चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इस बात पे? इसमें मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि देखिए, वहाँ पे हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस है अंदर, वहाँ पे वो रह रहे हैं, वो ज़्यादा एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और जिस हिसाब से दीपिका ने सेक्रीफाइस करने से मना किया, तो मुझे लगता है कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका डिसीजन है, और हमें आई थिंक उसको मतलब क्या बोलेंगे, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और वो ज़्यादा समझते हैं एक दूसरे को, वो ज़्यादा रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी की चीज़ से गलत। और वैसे ख्याल से वो नॉमिनेशन वाला टास्क था, हर इंसान, और आई थिंक ये हाई टाइम है कि हर इंसान को अपने लिए खेलना चाहिए। और दीपिका अपने रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा ही पर्टिकुलर है, उसने क्लियर बोला था कि हाँ भाई मुझे नहीं देना। तो और उसके साथ भी कई सारी चीज़ें हुई हैं पूरे, अगर आप जर्नी में देखो, कई बार लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, नहीं किया है, तो ठीक है, कोई नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है, अपना अपना डिसीजन है, अपनी अपनी चॉइस है, जिसको देना था उसने दे दिया, जिसको नहीं देना था उसने नहीं दिया। बिग बॉस की पूरी दीपिका की जितनी भी जर्नी रही है, उसके अंदर फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा जब टास्क के दौरान बोला कि बहुत हुआ दूसरों के लिए खेलना, अब मैं अपने लिए खेलूँगी, आपको वो मोमेंट पे क्या लगा? क्योंकि जब आप भी मिले थे उनको, जब आपने बोला था कि आप खेलो, अपने लिए खेलो, तो आपको लगा कि शायद आपने जो उन्हें बोला है वो उनको समझ में आया और उन्होंने शायद उस चीज़ को फॉलो किया है? नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, अगर आपने देखा हो तो पूरे एपिसोड में आप देखना, मैंने ये कहीं नहीं बोला था कि अपने लिए खेलो, मैंने ये बोला था कि जैसी हो वैसी रहो, क्योंकि तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, ये मैंने बोला था। और मैंने उससे बोला था कि मैं तुम्हें डांस करते हुए देखना चाहता हूँ, और ये बोला था कि कुछ ही वक्त बचा है, इनको ऐसा यादगार बना दो कि बाहर आने के बाद तुम्हें ये सारे पल याद आएँ। तो यस, पर ये मुझे लगता है कि लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, हर इंसान को अपने लिए वहाँ पर खेलना चाहिए, अपने हिसाब से करना चाहिए। और दीपिका जैसी हैं, जितना मैं उन्हें जानता हूँ, बाकी लोगों से मैं कोई उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। पर आप कोई नाम लेना चाहेंगे इसमें? नहीं, नाम लेके क्यों मैं उनकी तरह बनूँ मैं कभी नहीं बनना चाहूँगा। मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ, मेरे अपनों के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ। मेरे पास और भी लाइफ में बहुत सारे काम हैं जिनमें मैं बिज़ी रहता हूँ, तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो सिर्फ मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि वो उसका अपना डिसीजन है, और अगर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर आप देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि दीपिका जब सपोर्ट के लिए खड़ी रही हैं तो नहीं हुआ है कि किसी ने सपोर्ट नहीं दिया है, और एक श्री ही अकेले थे जिन्होंने उन्हें हर वक्त सपोर्ट किया है, चाहे वो अच्छे में हो चाहे वो बुरे में हो। तो अगर वो क्लियरली बोलती हैं कि हाँ मैं श्री के लिए कुछ भी करूँगी, बाकी के लिए नहीं, तो आई थिंक इट्स फेयर इनफ। वेल, जब हमने फैमिली वीक देखा और आपको और दीपिका को इमोशनल देखा, तो उस टाइम पे आपने एक पोयम लिखी थी, तो जनता भी काफ़ी इमोशनल हुई थी, लेकिन अगर कुछ पंक्तियाँ अगर आप बोल पाएँ उनके लिए। हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने उसके लिए पोएम लिखी थी, और वो कुछ ऐसी थी कि तुम पास ना होकर भी मेरे पास हो, कभी आंखों की नमी, कभी एहसास, कभी होठों की मुस्कुराहट बनकर हमेशा मेरे साथ हो। तुमसे दूर रहकर जाना है कि तुम मेरे लिए क्या हो, ज़्यादा तो नहीं पता, पर मेरे जीने का तुम ही आसरा हो। तुमसे दूर रहना मुश्किल सा लग रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, रोऊंगा तो कौन चुप कराएगा, ये सोच के मैं रो भी नहीं पा रहा। ये थी, और आगे भी थी कि गेम के ऊपर थी कि जीतना ना जीतना हमारे बस में नहीं, लेकिन जीत का जज्बा रखना हर किसी के बस की बात नहीं। आप में ये खूबी है, ये सब जानते हैं, इसलिए हर बात पे आपको अपना निशाना बनाते हैं। कभी कहते हैं फेक, कभी कहते हैं एक्टिंग, कभी कहते हैं आपका रियल साइड बाहर नहीं आया, पर सच कहूँ अब तक आपको इनमें से कोई समझ ही नहीं पाया। ये थी। वाह, मतलब अभी भी ऐसे आंखों में आंसू इस ऐसे जाने से पहले दीपिका के फैंस जो हैं, जो आपको अभी देख भी रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और बिग बॉस में जिस तरह से दीपिका हैं, तो आप उनके लिए वोटिंग की अगर अपील करें? उन सबको यही बोलना चाहूँगा, और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हैं तो हम हैं। आपके प्यार की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से, आपके वोट्स की वजह से दीपिका की जर्नी आई थिंक ये 13वां हफ्ता चल रहा है, अब तक पूरी हो पाई है। क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद ये जर्नी नहीं होती। और जर्नी जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ही अच्छी अप्स एंड डाउन्स के साथ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जर्नी हमेशा वैसी होनी चाहिए। मैंने दीपिका से भी बोला था कि हार जीत मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप बाहर आओ तो जर्नी ऐसी होनी चाहिए कि आप खुद पे प्राउड फील करो, आपके फैंस, आपके चाहने वाले आप पे प्राउड फील करें। आई थिंक दीपिका ने बखूबी किया है। जब वो बाहर निकलेंगी तो फैंस तो उनके ऊपर प्राउड फील अभी भी करते हैं, जब वो बाहर आएंगी तो आई थिंक वो खुद पे ज़्यादा प्राउड फील करेंगी।
तो यस, और बहुत बहुत शुक्रिया, बस ऐसे ही प्यार करते रहिए। लास्ट का कुछ वक्त बचा है और सारी जो हमारी न्यू फैमिली बनी है, हमारे फैंस की फैमिली बनी है जिन्हें हम दिप स्टार्स कहते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, दिल से शुक्रिया है। और आप अपना वक्त निकालते हैं कीमती ट्रेंड करने की, उन्हें ट्रेंड के लिए उनके लिए वक्त निकालते हैं, एडिट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बस कुछ वक्त बचा है और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, 15-20 दिन की बात है, उसके बाद तो हम फैमिली तो हैं ही। वो उसके बाद हम कुछ सरप्राइज़ प्लान करेंगे डेफिनेटली, अगर इंशाल्लाह दीपिका जीतती है, नहीं भी जीतती है वो एक अलग चीज़ है, बट जो हमारी फैमिली बनी है उसके लिए मेरे दिमाग में है कुछ सरप्राइज़ प्लान करेंगे। जब वो बाहर आएगी तो आप सबको बताऊंगा मैं। वेल दीपिका तो नहीं सुन रही है सरप्राइज, आप चाहें तो शेयर कर सकते नहीं, हैं। वो दीपिका के साथ हम दोनों साथ में मिलके, शोइका साथ में मिलके अपने फैंस को सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे क्या है। और बस ये समझ लिए कि बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, चलो ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रूबरू हो सकें। बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज़ शोएब इब्राहिम और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई बैंक।